क्या आपने कभी सोचा है कि जो बाइबिल आप पढ़ते हैं वही एकमात्र बाइबिल है जो ईसाई धर्म में मौजूद है? उत्पत्ति 5:24 हमें बताता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बाइबिल की किताबों की सूची हमेशा से तय रही है, लेकिन इतिहास दिखाता है कि विभिन्न ईसाई समुदायों ने अलग अलग धर्म ग्रंथों को संरक्षित किया है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि इथियोपियाई परंपरा में क्या शामिल है, फिर हम समझेंगे कि यह बाइबिल की मुख्य कहानी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और अंत में हम पूछेंगे कि जब आप इस व्यापक दृष्टिकोण से परिचित अंशों को पढ़ते हैं तो क्या बदलता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं, असली कहानी शुरू होती है। दुनिया भर के चर्चों में जो बाइबिल पढ़ी जाती है उसमें आमतौर पर 66 किताबें होती हैं, लेकिन इथियोपिया के प्राचीन ऑर्थोडॉक्स चर्च में 80 से अधिक किताबें पवित्र मानी जाती हैं। ये अतिरिक्त ग्रंथ केवल पुराने दस्तावेज नहीं हैं, ये वे कहानियां हैं जो पश्चिमी धर्म सभाओं ने जानबूझकर अस्वीकार कर दी। इन किताबों में अदन के बगीचे के बारे में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो पारंपरिक शिक्षाओं से बिल्कुल अलग हैं। इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने ईसाई राष्ट्रों में से एक है। यहाँ की परंपरा ने उन ग्रंथों को सुरक्षित रखा जिन्हें बाकी दुनिया ने भुला दिया। हनोक की किताब इन भूली हुई किताबों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह केवल इथियोपियाई परंपरा में पूर्ण रूप से संरक्षित है। पश्चिमी बाइबिल में इसका उल्लेख तो है, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया। यहूदा 1:14 कहता है कि हनोक ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन उसकी पूरी किताब को अपोक्रिफल या झूठा माना गया। इथियोपियाई चर्च इसे झूठा नहीं मानता, वे इसे पवित्र सत्य मानते हैं। इस किताब आय में ऐसी घटनाओं का वर्णन है जो अदन के बगीचे की कहानी को पूरी तरह बदल देती है। यह बताती है कि स्वर्गीय प्राणी पृथ्वी पर क्यों आए, यह बताती है कि उन्होंने मनुष्यों को क्या सिखाया, और यह बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों दंडित किया। इन ग्रंथों में प्रहरी या वॉचर्स नामक स्वर्गीय प्राणियों का विस्तृत विवरण है। उत्पत्ति 6:1-4 में नेफिलिम का संक्षिप्त उल्लेख है, लेकिन हनोक की किताब पूरी कहानी बताती है। ये प्रहरी कौन थे? वे अदन के बगीचे की सीमाओं पर क्यों तैनात थे? उन्होंने अपना स्वर्गीय पद क्यों त्याग दिया? इन सवालों के जवाब पारंपरिक धर्मशास्त्र में नहीं मिलते, लेकिन इथियोपियाई बाइबिल में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। पश्चिमी चर्च ने इन ग्रंथों को क्यों छोड़ा? क्या वे डरते थे कि ये किताबें बहुत ज्यादा सच्चाई प्रकट करती हैं? क्या इन ग्रंथों में ऐसा ज्ञान था जिसे चर्च नियंत्रित करना चाहता था? इथियोपियाई परंपरा में अदन का बगीचा केवल एक सुंदर बगीचा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक किला है। यह 2 दुनियाओं के बीच एक सीमा है। करूब और ज्वलंत तलवारें केवल प्रतीकात्मक नहीं हैं, वे वास्तविक दिव्य तकनीक का वर्णन है। प्रहरी इसी किले की रखवाली करते थे। वे यह सुनिश्चित करते थे कि मनुष्य जीवन के वृक्ष तक न पहुंच सके, लेकिन कुछ प्रहरियों ने विद्रोह करने का फैसला किया। उन्होंने मनुष्यों को वह ज्ञान देने का फैसला किया जो केवल स्वर्गीय प्राणियों के लिए था। यह पतन लूसीफर के पतन से भी ज्यादा जटिल है। लाउदिकिया की धर्मसभा ने 4वीं शताब्दी में तय किया कि कौन सी किताबें पवित्र हैं। उन्होंने हनोक की किताब को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कई अन्य ग्रंथों को भी हटा दिया, लेकिन इथियोपिया के पहाड़ों में ये किताबें जीवित रहीं। भिक्षुओं ने इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा। वे जानते थे कि इन ग्रंथों में ऐसे रहस्य हैं जो कभी मरने नहीं चाहिए। आज हम इन रहस्यों को खोल रहे हैं। हम उन प्रश्नों को पूछ रहे हैं जो सदियों से दबा दिए गए थे, और हम उन जवाबों को खोज रहे हैं जो हमेशा वहां थे लेकिन छिपा दिए गए थे। यदि बाइबिल में अदन की कहानी अधूरी है तो बाकी क्या छूट गया? यदि प्रहरी वास्तविक थे तो आज वे कहां हैं? यदि उन्होंने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान दिया तो वह ज्ञान क्या था? ये प्रश्न केवल ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं है, ये आध्यात्मिक खोज के प्रश्न हैं। इथियोपियाई बाइबल
हमें इन प्रश्नों के साथ जूझने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के रहस्य उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं जितना हमने सोचा था। और जब आप वास्तव में इन रहस्यों में गहराई से जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि अदन का बगीचा केवल अतीत की एक जगह नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है जो आज भी मौजूद हो सकती है। चैप्टर 2, इथियोपियाई परंपरा का रहस्य। इथियोपिया के पहाड़ों में प्राचीन मठ आज भी खड़े हैं। इन मठों में हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित हैं जो हजारों साल पुराने हैं। भिक्षु इन किताबों को पवित्र खजाने के रूप में सुरक्षित रखते हैं। वे जानते हैं कि ये केवल इतिहास नहीं है बल्कि जीवित सत्य हैं। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च का मानना है कि उनकी बाइबल सबसे पूर्ण संस्करण है। उन्होंने उन किताबों को नहीं हटाया जो असहज सवाल उठाती हैं। उन्होंने उन कहानियों को संरक्षित रखा जो पश्चिम ने भुला दी। प्रेरितों के काम 8:26 से 40 में इथियोपिया के खोजे का उल्लेख है जिसने फिलिप्पुस से बपतिस्मा लिया। यह दिखाता है कि इथियोपिया बहुत जल्दी ईसाई धर्म से जुड़ गया था। इथियोपियाई बाइबल में 80 से अधिक किताबें हैं। इनमें एनोक, जुबलीज, एजरा का चौथा ग्रंथ और कई अन्य शामिल हैं। ये ग्रंथ सृष्टि के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। वे स्वर्गदूतों की व्यवस्था के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी कैसे जुड़े हुए हैं। पश्चिमी चर्च इन विवरणों से असहज था। वे नहीं चाहते थे कि विश्वासी बहुत ज्यादा सवाल करें। इसीलिए उन्होंने इन किताबों को अपोक्रिफल घोषित कर दिया। लेकिन इथियोपिया में ये किताबें कभी अपोक्रिफल नहीं थीं। वे हमेशा से पवित्र धर्म ग्रंथ का हिस्सा रही हैं। हनोक की किताब खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अदन के बगीचे की कहानी को फिर से बताती है। यह बताती है कि मनुष्य के पतन के बाद क्या हुआ। यह बताती है कि स्वर्गीय प्राणियों ने कैसे हस्तक्षेप किया। यह बताती है कि मानवता की नियति कैसे बदल गई। उत्पत्ति की किताब केवल संक्षिप्त संकेत देती है, लेकिन हनोक की किताब पूरी कहानी खोलती है। यह नामों का उल्लेख करती है, यह स्थानों का वर्णन करती है, यह घटनाओं का क्रम आंक बताती है। यह वह जानकारी देती है जो पारंपरिक बाइबल में नहीं है। इथियोपियाई परंपरा का मानना है कि प्रहरी आज भी मौजूद हैं। वे अभी भी अदन की सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आए जब द्वार फिर से खुलें। मठों में भिक्षुओं को कभी कभी दर्शन होते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने आत्मा में अदन के किनारों की यात्रा की है। उन्होंने प्रहरियों को देखा है जो अभी भी पहरा दे रहे हैं। ये कहानियां केवल किंवदंतियां नहीं हैं। ये इथियोपियाई चर्च के आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा हैं। वे विश्वास करते हैं कि अदन का बगीचा पूरी तरह से खो नहीं गया है। यह एक आध्यात्मिक आयाम में मौजूद है जिसे कुछ लोग अभी भी छू सकते हैं। पश्चिमी चर्च ने 4वीं और 5वीं शताब्दी में अपना कैनन तय किया। उन्होंने वोट द्वारा फैसला किया कि कौन सी किताबें पवित्र हैं, लेकिन इथियोपिया ने कभी उन फैसलों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी परंपरा को बनाए रखा। उन्होंने अपने ग्रंथों को सुरक्षित रखा। इससे एक अनोखी स्थिति बनी। इथियोपिया में ईसाई धर्म की एक ऐसी शाखा है जो पश्चिम से बिल्कुल अलग है। यह शाखा यहूदी परंपराओं को ज्यादा सम्मान देती है। यह स्वर्गीय प्राणियों की भूमिका को ज्यादा गंभीरता से लेती है और यह मानती है कि रहस्य अभी भी खुलने बाकी है। आधुनिक विद्वान अब इन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। वे पा रहे हैं कि हनोक की किताब वास्तव में बहुत प्राचीन है। कुछ भाग यीशु के जन्म से पहले के हो सकते हैं। मृत सागर स्क्रॉल में हनोक की किताब के आरामी टुकड़े मिले हैं। यह साबित करता है कि यह किताब यहूदी समुदाय में जानी जाती थी, लेकिन रब्बियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। ईसाई परिषदों ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। केवल इथियोपिया ने इसे बचाया। यह एक ऐतिहासिक चमत्कार है कि यह किताब आज हमारे पास है। इस ग्रंथ में वर्णित ज्ञान बेहद शक्तिशाली है। यह बताता है कि अदन का बगीचा केवल एक जगह नहीं थी, बल्कि एक पोर्टल था। यह बताता है कि प्रहरी विशेष कर्तव्य के लिए नियुक्त किए गए थे। यह बताता है
कि उनका पतन एक सोची समझी पसंद थी। यह बताता है कि मनुष्यों को दिया गया ज्ञान शाप और आशीष दोनों था। ये विचार पारंपरिक धर्मशास्त्र को चुनौती देते हैं। ये सवाल उठाते हैं कि हमें क्या सिखाया गया है, और ये हमें गहराई से सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। इथियोपियाई परंपरा हमें याद दिलाती है कि सच्चाई एक नहीं बल्कि कई परतों में मौजूद है। बाइबल की हर परंपरा ने अलग अलग किताबों को संरक्षित रखा। हर परंपरा ने अलग जोर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि एक सही है और बाकी गलत। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का रहस्य इतना विशाल है कि एक किताब उसे पूरी तरह नहीं पकड़ सकती। इथियोपियाई बाइबल हमें दिखाती है कि अदन की कहानी में और भी बहुत कुछ है। प्रहरियों की कहानी में और भी गहराई है। और जब हम इन परतों को खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि मानवता की नियति कितनी जटिल और रहस्यमय है। इथियोपिया, आज का चर्च आज भी इन ग्रंथों को पढ़ता और पढ़ाता है। वे बच्चों को हनोक की कहानियां सुनाते हैं। वे विश्वासियों को प्रहरियों के बारे में सिखाते हैं। यह उनके विश्वास का हिस्सा है। यह उनकी पहचान का हिस्सा है। और यह उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है कि वे इस ज्ञान को जीवित रखें। अब दुनिया भर के लोग इन ग्रंथों में रुचि ले रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि इथियोपिया ने कुछ ऐसा संरक्षित रखा है जो अमूल्य है, और वे पूछ रहे हैं कि पश्चिमी चर्च ने इतनी महत्वपूर्ण किताबों को क्यों छोड़ा। चैप्टर 3, हनोक की किताब का सच। हनोक कौन था? उत्पत्ति 5:21 से 24 में उसका संक्षिप्त उल्लेख है। वह 365 साल जीवित रहा। वह परमेश्वर के साथ चलता रहा। फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बाइबल में केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु नहीं देखी। एक हनोक है, दूसरा एलिय्याह है। यह दिखाता है कि हनोक विशेष था। परमेश्वर ने उसे इस धरती से सीधे उठा लिया। लेकिन उसे क्यों उठाया गया? उसने ऐसा क्या देखा या सीखा जो इतना महत्वपूर्ण था? हनोक की किताब इन सवालों के जवाब देती है। यह किताब कहती है कि हनोक को स्वर्ग में ले जाया गया था। वहां उसे ब्रह्मांड के रहस्य दिखाए गए। उसे प्रहरियों से मिलवाया गया। उसे उनका पतन दिखाया गया। उसे भविष्य की घटनाएं दिखाई गईं। फिर उसे वापस भेजा गया ताकि वह मनुष्य को चेतावनी दे सके। हनोक ने जो देखा उसे लिख दिया। उसके लेखन को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखा गया। नूह के समय तक यह ज्ञान जीवित रहा, और इथियोपिया में यह आज तक जीवित है। हनोक की किताब 5 मुख्य भागों में बंटी है। पहला भाग प्रहरियों के पतन का वर्णन करता है। दूसरा भाग दूसरे आगमन की भविष्यवाणी करता है। तीसरा भाग खगोलीय ज्ञान देता है। चौथा भाग स्वप्न और दर्शनों को बताता है। पांचवां भाग नूह को चेतावनी देता है। हर भाग गहन धार्मिक सत्य से भरा है। हर भाग उन रहस्यों को खोलता है जो उत्पत्ति की किताब में केवल संकेत के रूप में है। यहूदा 1:14 से 15 में हनोक की भविष्यवाणी उद्धृत की गई है। यह साबित करता है कि प्रारंभिक ईसाई इस किताब को जानते और सम्मान करते थे। प्रहरियों का वर्णन हनोक की किताब में बहुत विस्तार से है। उनके नाम दिए गए हैं, उनके कार्य बताए गए हैं, उनका पतन पूरी तरह समझाया गया है। किताब कहती है कि 200 प्रहरी पृथ्वी पर उतरे। उनका नेता शेम जाजा था। उन्होंने हेर्मोन पर्वत पर एक शपथ ली। उन्होंने वादा किया कि वे अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। फिर वे मनुष्यों की बेटियों के पास गए। उन्होंने उनसे विवाह किया। इस संयोग से नेफिलिम पैदा हुए। यह संयोग परमेश्वर की योजना का उल्लंघन था। प्रहरियों ने मनुष्यों को कई चीजें सिखाईं। अजाजेल ने उन्हें हथियार बनाना सिखाया। वह धातु कर्म और युद्ध की कला सिखाता था। अमेजारक ने जादू और मंत्र सिखाए। अरमाउरोस ने काले जादू की शिक्षा दी। बराकिजल ने ज्योतिष सिखाया। कोकाबेल ने नक्षत्रों का ज्ञान दिया। ये सभी ज्ञान निषिद्ध थे। ये वे चीजें थीं जो स्वर्गीय प्राणियों को मनुष्यों को नहीं सिखानी चाहिए थीं। लेकिन प्रहरियों ने जानबूझकर यह नियम तोड़ा। उन्होंने मनुष्यों को ऐसा ज्ञान दिया जो उन्हें खतरनाक बना देता था। परमेश्वर ने जब यह देखा तो उसने फैसला किया कि दुनिया को साफ करना होगा। उसने जल प्रलय भेजने का निर्णय लिया, लेकिन पहले उसने हनोक को भेजा
कि वह प्रहरियों को चेतावनी दे। हनोक स्वर्गदूतों के पास गया और उन्हें बताया कि उनका न्याय आ रहा है। प्रहरियों ने हनोक से विनती की कि वह उनके लिए क्षमा मांगे, लेकिन हनोक को दिव्य दर्शन में बताया गया कि उनके लिए कोई क्षमा नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा पाप किया था कि उन्हें हमेशा के लिए बांध दिया जाएगा। हनोक 10:4-6 में कहा गया है कि प्रहरियों को पृथ्वी के नीचे अंधकार में बांध दिया गया। यह कहानी पारंपरिक शिक्षा से बहुत अलग है। ज्यादातर ईसाई केवल लूसीफर के पतन के बारे में जानते हैं। वे नहीं जानते कि प्रहरियों का एक अलग पतन हुआ था। वे नहीं जानते कि यह पतन मनुष्यों से सीधे जुड़ा था। वे नहीं जानते कि इस पतन ने मानव इतिहास को बदल दिया। हनोक की किताब यह सब बताती है। यह हमें दिखाती है कि बुराई की उत्पत्ति केवल आदम और हव्वा के पाप से नहीं हुई। यह स्वर्गीय प्राणियों के विद्रोह से भी जुड़ी है। यह मनुष्यों और स्वर्गदूतों के बीच एक निषिद्ध संयोग का परिणाम है। आधुनिक विद्वान इस किताब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि यह केवल रूपक है, लेकिन प्रारंभिक चर्च इसे शाब्दिक रूप से लेता था। यहूदा ने इसे उद्धृत किया। पतरस ने इसका संदर्भ दिया। 2 पतरस 2:4 कहता है कि परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें नरक में डाल दिया। यह सीधे हनोक की किताब की कहानी से मेल खाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक ईसाई इस परंपरा को जानते और मानते थे। बाद में चर्च ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह बहुत जटिल और परेशान करने वाला था। हनोक की किताब हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक दुनिया बहुत जटिल है। स्वर्गदूत केवल अच्छे या बुरे नहीं हैं। कुछ ने वो चुनाव किए जो धूसर क्षेत्र में थे। प्रहरियों ने मनुष्यों से प्रेम किया, लेकिन उनका प्रेम एक नियम का उल्लंघन था। उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन वह ज्ञान विनाशकारी बन गया। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि अच्छे इरादे भी भयानक परिणाम दे सकते हैं, और यह हमें चेतावनी देती है कि निषिद्ध ज्ञान हमेशा मूल्य के साथ आता है। हनोक की किताब केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह भविष्य के बारे में भी बात करती है। यह कहती है कि अंत समय में प्रहरी फिर से प्रकट होंगे। यह कहती है कि वे एक अंतिम न्याय के गवाह होंगे। यह कहती है कि जो छिपा था वह प्रकट होगा। इथियोपियाई परंपरा इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेती है। वे मानते हैं कि हम उस समय के करीब हैं जब ये रहस्य पूरी तरह खुलेंगे, और वे मानते हैं कि जो लोग सच्चाई को खोजते हैं वे इन रहस्यों को समझने के लिए तैयार होंगे। चैप्टर 4। प्रहरी कौन थे? प्रहरी या वॉचर्स स्वर्गीय प्राणियों का एक विशेष समूह थे। हिब्रू में उन्हें ओ इरिम कहा जाता है, यूनानी में उन्हें ग्रिगोरी कहते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ है जागने वाले या देखने वाले। उनका कार्य था मनुष्यों को देखना और उन पर नजर रखना, लेकिन वे केवल देखने वाले नहीं थे, वे रक्षक भी थे। उन्हें अदन के बगीचे की सीमाओं की रखवाली के लिए नियुक्त किया गया था। दानियेल 4:13 में एक प्रहरी और एक पवित्र का उल्लेख है जो स्वर्ग से उतरता है। यह दिखाता है कि पुराने नियम में भी प्रहरियों का संदर्भ है। जब आदम और हव्वा को अदन से निकाला गया, तब परमेश्वर ने करूबों को पूर्व की ओर तैनात किया। वे ज्वलंत तलवारें लेकर जीवन के वृक्ष का मार्ग रोक रहे थे, लेकिन करूब अकेले नहीं थे, प्रहरी भी वहां थे। वे सीमा पर गश्त करते थे। वे यह सुनिश्चित करते थे कि कोई मनुष्य वापस अदन में प्रवेश न करे। वे यह भी सुनिश्चित करते थे कि अदन के भीतर के रहस्य बाहर न आए। उनकी भूमिका दोहरी थी। वे मनुष्यों को अंदर जाने से रोकते थे और वे अदन के रहस्यों को बाहर आने से और रोकते थे। प्रहरी साधारण स्वर्गदूत नहीं थे, वे स्वर्गदूतों के एक विशेष वर्ग थे। उन्हें असाधारण शक्ति और ज्ञान दिया गया था। उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंच थी। वे जानते थे कि सितारे कैसे चलते हैं। वे जानते थे कि धातु कैसे बनती है। वे जानते थे कि जादुई शक्तियां कैसे काम करती हैं। यह सब ज्ञान उन्हें इसलिए दिया गया था ताकि वे अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा सकें। लेकिन यही ज्ञान उनके पतन का कारण भी बन गया।
क्योंकि जब उन्होंने मनुष्यों को देखा तो उन्हें लगा कि मनुष्य भी इस ज्ञान के लायक हैं। हनोक की किताब बताती है कि प्रहरियों का नेता शेमजाजा था। वह बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसने देखा कि मनुष्यों की बेटियां सुंदर हैं। उसने यह भी देखा कि मनुष्य अज्ञानता में पीड़ित हैं। उसे दया आई, लेकिन उसकी दया मिश्रित थी। वह मनुष्यों के प्रति आकर्षित भी था। उसने अन्य प्रहरियों से बात की। उसने कहा कि हम मनुष्यों को मदद कर सकते हैं, हम उन्हें ज्ञान आन सकते हैं, हम उनके साथ रह सकते हैं। बाकी प्रहरी डरे हुए थे। वे जानते थे कि यह परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, लेकिन शेमजाजा ने उन्हें राजी किया कि वे सब एक साथ शपथ लें। हेर्मोन पर्वत पर 200 प्रहरियों ने एक भयानक शपथ ली। उन्होंने कसम खाई कि वे सब एक साथ पृथ्वी पर उतरेंगे। उन्होंने वादा किया कि कोई भी पीछे नहीं हटेगा। यह शपथ इसलिए जरूरी थी क्योंकि वे जानते थे कि वे जो करने जा रहे हैं वह बहुत गंभीर है। यदि केवल कुछ प्रहरी उतरते तो उन्हें अकेले दंड मिलता, लेकिन यदि सब मिलकर उतरते तो शायद परमेश्वर उन पर दया करता। उनका तर्क यह था कि सामूहिक जिम्मेदारी व्यक्तिगत दंड को कम कर देगी, लेकिन वे गलत थे। उनका सामूहिक पाप और भी बड़ा न्याय लाया। प्रहरियों में कई प्रमुख नाम थे। अजाजेल ने मनुष्यों को हथियार और आभूषण बनाना सिखाया। अमेजारक ने जादू टोने और जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया। अरमाउरोस ने मंत्रों को खोलना सिखाया। बराकेजल ने ज्योतिष का ज्ञान दिया। कोकाबेल ने नक्षत्र विज्ञान सिखाया। एजेक्वील ने बादलों का ज्ञान दिया। अराकेल ने पृथ्वी के संकेतों को समझना सिखाया। शमशेल ने सूर्य के संकेतों का ज्ञान दिया। सरियल ने चंद्रमा के पाठ्यक्रम को सिखाया। हर प्रहरी एक विशेष ज्ञान लेकर आया और हर ज्ञान ने मनुष्यों को बदल दिया। यह ज्ञान दो-धारी तलवार था। एक ओर इसने मनुष्यों को सशक्त बनाया। उन्होंने धातु के औजार बनाना सीखा। उन्होंने सितारों को पढ़ना सीखा। उन्होंने बीमारियों का इलाज करना सीखा। लेकिन दूसरी ओर इस ज्ञान ने उन्हें घमंडी और हिंसक बना दिया। उन्होंने हथियार बनाए और एक दूसरे पर हमला किया। उन्होंने जादू सीखा और अंधेरी शक्तियों को बुलाया। उन्होंने खुद को परमेश्वर के बराबर समझना शुरू कर दिया। यही वह समस्या थी जिससे परमेश्वर डरता था। निषिद्ध ज्ञान ने मनुष्यों को वह बना दिया जो उन्हें नहीं बनना चाहिए था। प्रहरियों का इरादा शायद बुरा नहीं था। शायद वे सचमुच मनुष्यों की मदद करना चाहते थे। शायद उन्हें लगा कि परमेश्वर बहुत सख्त है। शायद उन्हें लगा कि मनुष्य ज्ञान के लायक हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि हर चीज का सही समय होता है। मनुष्य अभी उस ज्ञान के लिए तैयार नहीं थे। वे अभी भी आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व थे। उन्हें पहले परमेश्वर के साथ चलना सीखना था। उन्हें पहले विनम्रता सीखनी थी। लेकिन प्रहरियों ने उन्हें शक्ति दे दी इससे पहले कि वे इसे संभालने के लिए तैयार हों, और इसका परिणाम विनाशकारी था। प्रहरी आज कहाँ हैं? हनोक की किताब कहती है कि उन्हें पृथ्वी के नीचे बांध दिया गया। वे अंधकार की घाटियों में हैं। वे न्याय के दिन का इंतजार कर रहे हैं। 2 पतरस 2:4 और यहूदा 1:6 इस शिक्षा की पुष्टि करते हैं। लेकिन कुछ परंपराएं कहती हैं कि सभी प्रहरी बंदी नहीं हैं। कुछ अभी भी स्वतंत्र हैं, कुछ अभी भी देख रहे हैं। इथियोपियाई परंपरा मानती है कि कुछ प्रहरी जो विद्रोह में शामिल नहीं हुए अभी भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वे अभी भी अदन की सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं। वे अभी भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब द्वार फिर से खुलेंगे। प्रहरियों की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि चुनाव के परिणाम होते हैं। यह हमें दिखाती है कि अच्छे इरादे काफी नहीं हैं। यह हमें दिखाती है कि ज्ञान जिम्मेदारी के साथ आता है, और यह हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक दुनिया हमारी समझ से कहीं ज्यादा जटिल है। प्रहरी केवल खलनायक नहीं थे, वे जटिल प्राणी थे जिन्होंने एक भयानक गलती की, और उनकी गलती ने पूरी मानवता को प्रभावित किया। चैप्टर 5 निषिद्ध ज्ञान का अभिशाप। ज्ञान हमेशा अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि हर ज्ञान के साथ जिम्मेदारी आती है। प्रहरियों ने मनुष्यों को ऐसा ज्ञान दिया जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। यह ज्ञान निषिद्ध था,
क्योंकि यह समय से पहले था। परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करें, वे अनुभव से सीखें, वे गलतियां करें और बढ़ें। लेकिन प्रहरियों ने यह प्रक्रिया छोटी कर दी। उन्होंने मनुष्यों को सीधे उन्नत ज्ञान दे दिया। नीति वचन 2:6 कहता है कि यहोवा बुद्धि देता है और उसके मुख से ज्ञान और समझ निकलती है। ज्ञान परमेश्वर की ओर से आना चाहिए, स्वर्गदूतों की ओर से नहीं। अजाजेल ने मनुष्यों को धातु कर्म सिखाया। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे तांबे और लोहे को पिघलाया जाता है। उसने उन्हें तलवारें, भाले और ढालें बनाना सिखाया। इससे पहले मनुष्य पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उनके पास धातु के हथियार थे। इससे युद्ध ज्यादा घातक हो गया। लोग एक दूसरे को ज्यादा आसानी से मार सकते थे। अजाजेल ने यह भी सिखाया कि कैसे आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। इससे घमंड और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। लोग अपनी सुंदरता और धन पर गर्व करने लगे। यह ज्ञान मनुष्यों के हृदय को भ्रष्ट करने लगा। अमेजारक ने जादू टोने और जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया। उसने दिखाया कि कौन से पौधे बीमारी ठीक करते हैं। उसने यह भी दिखाया कि कौन से पौधे जहरीले हैं। उसने मंत्रों और जादुई अनुष्ठानों को सिखाया। लोगों ने इस ज्ञान का उपयोग अच्छाई और बुराई दोनों के लिए किया। कुछ ने बीमारों को ठीक किया, लेकिन दूसरों ने दुश्मनों को जहर दिया। कुछ ने प्रार्थना के लिए मंत्रों का उपयोग किया, लेकिन दूसरों ने अंधेरी आत्माओं को बुलाने के लिए उनका उपयोग किया। यह ज्ञान दोधारी तलवार थी। यह जीवन दे और शक्ति थी और मृत्यु भी। बराकिजल ने ज्योतिष सिखाया। उसने दिखाया कि कैसे सितारों की स्थिति भविष्य को प्रभावित करती है। उसने राशियों और ग्रहों के अर्थ समझाए। लोगों ने अपने फैसले सितारों के आधार पर लेने शुरू कर दिए। उन्होंने परमेश्वर पर निर्भर रहने के बजाय ब्रह्मांडीय शक्तियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। यशायाह 47:13 में परमेश्वर ज्योतिषियों की निंदा करता है। वह कहता है कि जो सितारों को देखते हैं वे तुझे नहीं बचा सकते। लेकिन बराकिजल के ज्ञान ने लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया। उन्होंने सोचा कि वे अपनी नियति को नियंत्रित कर सकते हैं। कोकाबेल ने नक्षत्र विज्ञान सिखाया। उसने दिखाया कि कैसे सितारे चलते हैं और कैसे समय मापा जाता है। यह ज्ञान उपयोगी था। इसने कृषि और नौवहन को बेहतर बनाया, लेकिन इसने लोगों को यह भी एहसास दिलाया कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। कुछ लोगों को लगा कि मनुष्य इतने विशाल ब्रह्मांड में महत्वहीन है। कुछ को लगा कि परमेश्वर बहुत और दूर है। इस ज्ञान ने विस्मय पैदा किया, लेकिन यह अलगाव भी लाया। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि वे अपने आप में हैं, बिना किसी देखभाल करने वाले सृष्टिकर्ता के। पेनेमू ने लेखन और बुद्धि सिखाई। उसने मनुष्यों को स्याही और कागज का उपयोग करना सिखाया। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे विचारों को शब्दों में बदला जाता है। यह एक शक्तिशाली उपहार था, लेकिन इसके साथ झूठ और धोखा भी आया। लोगों ने झूठे अनुबंध लिखे। उन्होंने भ्रामक दस्तावेज बनाए। पेनेमू ने यह भी सिखाया कि कैसे रहस्यों को रिकॉर्ड किया जाता है। उसने बताया कि अदन के रहस्य क्या हैं। उसने प्रहरियों के नाम बताए। उसने उन मोहरों के बारे में बताया जो दुनियाओं को अलग करती हैं। यह सबसे खतरनाक ज्ञान था, क्योंकि यह सीधे दिव्य रहस्यों से जुड़ा था। इन सभी ज्ञानों का संयोजन विनाशकारी था। मनुष्यों के पास अब ऐसी शक्तियां थीं जो उन्हें लगभग दिव्य बना देती थीं। वे युद्ध कर सकते थे, वे जादू कर सकते थे, वे भविष्य जान सकते थे, वे ब्रह्मांड को समझ सकते थे, लेकिन वे अभी भी नैतिक रूप से अपरिपक्व थे। उनके पास ज्ञान था, लेकिन बुद्धि वो नहीं थी। उनके पास शक्ति थी, लेकिन आत्मनियंत्रण नहीं था। उत्पत्ति 6:5 कहता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई है। यह दुष्टता प्रहरियों के ज्ञान का प्रत्यक्ष परिणाम थी। परमेश्वर को अफसोस हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया। यह एक भयानक कथन है। सृष्टिकर्ता को अपनी सृष्टि पर अफसोस हो रहा था, लेकिन यह केवल मनुष्यों का दोष नहीं था। प्रहरियों ने उन्हें वह ज्ञान दिया था जो उन्हें नहीं मिलना चाहिए था। मनुष्यों ने उस ज्ञान का दुरुपयोग किया।
दोनों जिम्मेदार थे, इसलिए दोनों को दंडित करना पड़ा। प्रहरियों को बांध दिया गया और मनुष्यों को जल प्रलय से नष्ट कर दिया गया। केवल नूह और उसका परिवार बच गया, क्योंकि नूह धर्मी था। उसने प्रहरियों के ज्ञान को नहीं अपनाया था। निषिद्ध ज्ञान आज भी मौजूद है। हम तकनीक विकसित करते हैं जो हमारी समझ से आगे है। हम परमाणु शक्ति बनाते हैं, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन वो परिणामों को नहीं समझते। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाते हैं, लेकिन उसके खतरों को नहीं देखते। प्रहरियों की कहानी हमें चेतावनी देती है। ज्ञान शक्ति है, लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। यदि हम बुद्धि के बिना ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम खुद को नष्ट कर लेंगे, और यही वह सबक है जो आज भी प्रासंगिक है। चैप्टर 6। अदन एक किले के रूप में ज्यादातर लोग अदन के बगीचे को एक सुंदर बगीचे के रूप में कल्पना करते हैं। वे सोचते हैं कि यह फूलों, पेड़ों और नदियों से भरी एक शांतिपूर्ण जगह थी। लेकिन इथियोपियाई बाइबल एक अलग तस्वीर पेश करती है। अदन केवल एक बगीचा नहीं था, यह एक आध्यात्मिक किला था। यह दो दुनियाओं के बीच एक सीमा थी। यह एक पोर्टल था जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता था। इसीलिए इसे इतनी मजबूती से सुरक्षित रखा गया था। उत्पत्ति 2:8 कहता है कि यहोवा ने पूर्व में अदन में एक बाग लगाया। लेकिन यह केवल भौतिक बगीचा नहीं था, यह एक आध्यात्मिक क्षेत्र था जो पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें बगीचे से निकाल दिया। उत्पत्ति 3:24 कहता है कि उसने अदन के पूर्व में करूबों को तैनात किया। उसने उन्हें ज्वलंत तलवारें दीं जो हर दिशा में घूमती थीं। ये तलवारें जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा कर रही थीं। यह विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि अदन को सुरक्षा की जरूरत थी। यह दिखाता है कि वहां कुछ ऐसा था जिसे संरक्षित रखना जरूरी था। और यह दिखाता है कि परमेश्वर ने सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लिया। करूब साधारण स्वर्गदूत नहीं हैं, वे स्वर्गदूतों के उच्चतम क्रम में से हैं। यहेजकेल 10:1-22 में करूबों का विस्तृत विवरण है। उनके 4 चेहरे हैं, मनुष्य, सिंह, बैल और उकाब। उनके पूरे शरीर में आंखें हैं। उनके पंख आवाज करते हैं जैसे बहुत सारे पानी की आवाज। वे भयानक और शक्तिशाली प्राणी हैं। उनका उद्देश्य परमेश्वर की उपस्थिति की रक्षा करना है। मिलाप वाले तंबू में करूबों को संदूक के ऊपर बनाया गया था। यह दिखाता है कि वे परमेश्वर की पवित्रता के रक्षक हैं। ज्वलंत तलवारें क्या थीं? कुछ विद्वान कहते हैं कि यह केवल प्रतीकात्मक भाषा है, लेकिन इथियोपियाई परंपरा इसे शाब्दिक रूप से लेती है। वे मानते हैं कि ये वास्तव में दिव्य हथियार थे। ये तलवारें ऊर्जा से बनी थीं। वे हर दिशा में घूमती थीं और एक सुरक्षा बाधा बनाती थीं। कोई भी मनुष्य इस बाधा को पार नहीं कर सकता था। यह एक प्रकार की दिव्य तकनीक थी। यह ऐसी चीज थी जो स्वर्गीय थी लेकिन भौतिक संसार में प्रकट हुई थी। यह दिखाता है कि अदन की सुरक्षा केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, यह वास्तविक और शक्तिशाली थी। अदन के बगीचे में 2 महत्वपूर्ण पेड़ थे। एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा था अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष। आदम और हव्वा ने दूसरे पेड़ से खाया और उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन जीवन का वृक्ष अभी भी अदन में था। उत्पत्ति 3:22 में परमेश्वर कहता है कि अब कहीं ऐसा न हो कि मनुष्य हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष से भी खा ले और सदा जीवित रहे। यह दिखाता है कि जीवन का वृक्ष अमरता दे सकता था। यदि पापी मनुष्य उससे खाता तो वह हमेशा के लिए पापी अवस्था में जीवित रहता। इसलिए परमेश्वर ने उसे रोका। जीवन का वृक्ष क्या है? यह केवल एक पेड़ नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य का प्रतिनिधित्व है। यह परमेश्वर की जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 22:2 में जीवन के वृक्ष का फिर से उल्लेख है। यह नए यरूशलेम में है। यह राष्ट्रों की चंगाई के लिए फल देता है। यह दिखाता है कि जीवन का वृक्ष अंतिम समय में फिर से उपलब्ध होगा। जो लोग विश्वास में धर्मी ठहराए गए हैं वे उससे खा सकेंगे। यह अदन की बहाली का प्रतीक है। यह मोक्ष की पूर्णता का प्रतीक है।
अदन की सीमाओं पर प्रहरी तैनात थे। वे यह सुनिश्चित करते थे कि कोई भी मनुष्य बगीचे में प्रवेश न करे। वे यह भी सुनिश्चित करते थे कि अदन के भीतर के रहस्य बाहर न निकलें। उनका कार्य दोहरा था। वे मनुष्य को अंदर जाने से रोकते थे और वे दिव्य रहस्यों को बाहर आने से रोकते थे। लेकिन जब कुछ प्रहरियों ने विद्रोह किया तो उन्होंने उन रहस्यों को बाहर ले आया। उन्होंने मनुष्य को वह ज्ञान दिया जो अदन में सुरक्षित था। यह उनका सबसे बड़ा और पाप था। उन्होंने न केवल अपनी स्थिति छोड़ी बल्कि उन्होंने सुरक्षित ज्ञान को भी उजागर किया। इथियोपियाई परंपरा मानती है कि अदन आज भी मौजूद है। यह भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आयाम में है। यह एक ऐसी जगह है जिसे सामान्य मनुष्य नहीं देख सकते, लेकिन कुछ विशेष आत्माओं को कभी कभी वहां ले जाया जाता है। भिक्षु कहते हैं कि गहरी प्रार्थना में उन्होंने अदन के किनारों को देखा है। उन्होंने प्रहरियों को खड़े देखा है। उन्होंने ज्वलंत बाधा को देखा है। ये अनुभव उनके विश्वास को मजबूत करते हैं कि अदन खो नहीं गया है, यह केवल छिपा हुआ है। अदन एक किले के रूप में हमें क्या सिखाता है? यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। यह हमें दिखाता है कि कुछ रहस्य सही समय तक छिपे रहने चाहिए। यह हमें दिखाता है कि अमरता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पापी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। और यह हमें दिखाता है कि भविष्य में जब सब कुछ बहाल होगा तब हम फिर से अदन में प्रवेश कर सकेंगे। तब तक हम बाहर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मोक्ष का कार्य पूरा हो। चैप्टर 7, करूब और ज्वलंत तलवारें। करूब केवल खूबसूरत स्वर्गदूत नहीं हैं जिन्हें कला में दिखाया जाता है। वे भयानक और शक्तिशाली प्राणी हैं। उनका उद्देश्य परमेश्वर की पवित्रता की रक्षा करना है। बाइबल में हर बार जब परमेश्वर की उपस्थिति को सुरक्षित रखने की जरूरत होती है तब करूब प्रकट होते हैं। निर्गमन 25:18-22 में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब बनाए जाएं। उनके पंख संदूक को ढकते थे। परमेश्वर की उपस्थिति करूबों के बीच से बोलती थी। यह दिखाता है कि करूब परमेश्वर की पवित्रता के रक्षक हैं। यहेजकेल नबी को करूबों का एक आश्चर्यजनक दर्शन हुआ। यहेजकेल 1:4-28 में वह उन्हें विस्तार से वर्णित करता है। उसने देखा कि उत्तर से एक बवंडर आ रहा है। उसमें 4 जीवित प्राणी थे। हर एक के 4 चेहरे थे। मनुष्य, सिंह, बैल और उकाब। उनके 4 पंख थे। उनके पैर सीधे थे और उनके तलवे बछड़े के खुर जैसे थे। उनके पूरे शरीर में आंखें थीं। उनके साथ चक्र थे जो बहुत ऊंचे और भयानक थे, और चक्रों में भी आंखें थीं। यह वर्णन बहुत अजीब है। यह हमारी सामान्य समझ से परे है, लेकिन यह दिखाता है कि स्वर्गीय प्राणी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल हैं। करूबों के 4 चेहरे प्रतीकात्मक हैं। मनुष्य का चेहरा बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। सिंह का चेहरा शक्ति का, बैल का चेहरा सेवा का और उकाब का चेहरा दिव्यता का। ये 4 गुण एक साथ करूबों को पूर्ण रक्षक बनाते हैं। वे बुद्धिमान हैं, वे शक्तिशाली हैं, वे सेवा के लिए समर्पित हैं और वे दिव्य उद्देश्य से जुड़े हैं। उनके शरीर में आंखें दिखाती हैं कि वे सब कुछ देखते हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे हर दिशा में जागरूक हैं। यह उन्हें परिपूर्ण पहरेदार बनाता है। अदन के बगीचे में करूबों को पूर्व की ओर तैनात किया गया था। पूर्व दिशा महत्वपूर्ण वो है। बाइबल में पूर्व अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति की दिशा है। सूर्य पूर्व से उगता है जो नई शुरुआत का प्रतीक है। मिलाप वाले तंबू और मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था। यहेजकेल 43:1-5 में परमेश्वर की महिमा पूर्व दिशा से मंदिर में प्रवेश करती है। इसीलिए करूबों को पूर्व में रखा गया था। वे उस दिशा की रखवाली कर रहे थे जहां से परमेश्वर की उपस्थिति आती और जाती थी। ज्वलंत तलवारें करूबों के हाथों में थीं। ये तलवारें साधारण धातु की नहीं थीं। ये दिव्य ऊर्जा से बनी थीं। वे आग की तरह जलती थीं, लेकिन भस्म नहीं करती थीं। वे हर दिशा में घूमती थीं। इसका मतलब है कि उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बनाया था। कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा से अदन में प्रवेश नहीं कर सकता था।
यह एक परिपूर्ण सुरक्षा प्रणाली थी। आधुनिक शब्दों में हम इसे एक ऊर्जा क्षेत्र कह सकते हैं, लेकिन यह किसी भी मानव तकनीक से कहीं ज्यादा उन्नत था। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ज्वलंत तलवारों का वर्णन वास्तव आय में बिजली का हो सकता है। हो सकता है अदन के आसपास एक स्थायी विद्युत तूफान था। हो सकता है बिजली लगातार गिरती रहती थी और लोगों को पास आने से रोकती थी। यह एक दिलचस्प सिद्धांत है, लेकिन इथियोपियाई परंपरा कहती है कि यह बिजली नहीं बल्कि दिव्य आग थी। यह परमेश्वर की पवित्रता की आग थी जो पापियों को जला देती थी। यह वही आग है जो सीनै पर्वत पर थी। यह वही आग है जो होमबलि को भस्म करती थी। यह शुद्ध करने वाली और न्याय करने वाली आग है। करूबों का काम केवल रोकना नहीं था, वे उन लोगों की भी मदद करते थे जो परमेश्वर की सेवा करते थे। भजन 18:10 कहता है कि यहोवा करूब पर सवार होकर उड़ा। यह दिखाता है कि करूब परमेश्वर का वाहन भी है। वे उसे ले जाते हैं जहां वह जाना चाहता है। वे उसके न्याय और दया के साधन हैं। यहेजकेल 28:14 में एक अभिषिक्त रक्षक करूब का उल्लेख है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह लूसीफर का वर्णन है, इससे पहले कि वह गिरा। इससे पता चलता है कि करूब उच्चतम क्रम अच के स्वर्गदूत हैं। प्रहरियों और करूबों में क्या अंतर है? दोनों स्वर्गीय प्राणी हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएं अलग हैं। करूब परमेश्वर की पवित्रता की रक्षा करते हैं। वे उसकी उपस्थिति के तुरंत पास रहते हैं। प्रहरी मनुष्यों को देखते और उनकी रखवाली करते हैं। वे परमेश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ थे। करूब कभी नहीं गिरे। वे हमेशा वफादार रहे, लेकिन कुछ प्रहरी गिर गए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। यह अंतर महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि स्वर्गीय प्राणियों की अलग अलग श्रेणियां हैं और हर एक के अलग अलग कर्तव्य हैं। करूब और ज्वलंत तलवारें आज भी काम कर रही हैं। वे अभी भी अदन की रक्षा कर रही हैं। वे अभी भी उस द्वार को बंद रखे हुए हैं जो जीवन के वृक्ष तक जाता है, लेकिन एक दिन वह द्वार फिर से खुलेगा। प्रकाशित वाक्य 22:14 कहता है कि धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं ताकि उन्हें जीवन के वृक्ष का अधिकार मिले। जब मसीह वापस आएगा तब अदन बहाल होगा। तब करूब अब रोकने के लिए नहीं बल्कि स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। तब ज्वलंत तलवारें नीचे होंगी और धर्मी लोग अंदर प्रवेश करेंगे। चैप्टर 8 प्रहरियों का पतन या चयन। प्रहरियों का पतन दुर्घटना थी या सोचा समझा निर्णय? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लूसीफर का पतन घमंड के कारण था। वह परमेश्वर के बराबर बनना चाहता था। यशायाह 14:12-14 में उसकी महत्वाकांक्षा का वर्णन है। वह कहता है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊपर उठाऊंगा। लूसीफर का पतन विद्रोह था, लेकिन प्रहरियों का पतन अलग था। वे परमेश्वर को हटाना नहीं चाहते थे। वे मनुष्यों की मदद करना चाहते थे, या कम से कम यही उनका दावा था। हनोक की किताब बताती है कि प्रहरी मनुष्यों को देखते रहे। वे उन्हें अज्ञानता में पीड़ित देखते रहे। उन्होंने देखा कि मनुष्य बीमारियों से मर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वे प्रकृति से डर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वे अंधेरे में टटोल रहे हैं, और प्रहरियों को दया आई। उनके पास ज्ञान था जो मनुष्यों की मदद कर सकता था। उनके पास शक्ति थी जो मनुष्यों का जीवन बेहतर बना सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि हम यह ज्ञान क्यों न दें। यह सोच उनके पतन की शुरुआत थी। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि यह दया नहीं बल्कि वासना थी। उत्पत्ति 6:2 कहता है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की बेटियों को देखा कि वे सुंदर हैं। उन्होंने जिन्हें चाहा उनसे विवाह किया। यह वर्णन दिखाता है कि प्रहरी मनुष्यों के प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित थे। वे मनुष्यों की बेटियों के साथ रहना चाहते थे। यह आकर्षण उनके निर्णय को धुंधला कर सकता था। शायद उन्होंने दया का बहाना बनाया, लेकिन असली कारण वासना थी। या शायद दोनों मिश्रित थे। शायद उन्होंने सच में मदद करना चाहा, लेकिन उनके मनुष्यों के प्रति आकर्षण ने उनके फैसले को प्रभावित किया। शेमजाजा प्रहरियों का नेता था। वह बहुत सतर्क था। वह जानता था कि वे जो करने जा रहे हैं वह परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। इसलिए उसने अन्य प्रहरियों से कहा,
कि हम सब मिलकर शपथ लें। हनोक 6:3-4 में यह शपथ वर्णित है। शेमजाजा ने कहा, मुझे डर है कि तुम में से कोई इस काम को करने से पीछे हट जाए और मैं अकेला इस महान पाप के लिए जिम्मेदार हो जाऊं। इसीलिए उन्होंने शपथ ली और अपने आप को पारस्परिक शाप से बांध लिया। यह दिखाता है कि उन्हें पता था कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा करने का फैसला किया। क्या उनका यह फैसला स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग था या परमेश्वर की योजना का हिस्सा था? यह एक गहरा धर्मशास्त्रीय प्रश्न है। कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने प्रहरियों के पतन की अनुमति दी क्योंकि यह एक बड़ी योजना का हिस्सा था। शायद परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य बुराई की गहराई को समझें। शायद वह चाहता था कि हम जानें कि निषिद्ध ज्ञान का क्या परिणाम होता है। शायद प्रहरियों का पतन मानवता के लिए एक सबक था। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, यह सिर्फ प्रहरियों की गलत पसंद थी। परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी क्योंकि उसने स्वतंत्र इच्छा दी है, लेकिन यह उसकी योजना नहीं थी। प्रहरियों ने मनुष्यों को ज्ञान दिया और उनके साथ रहे। इससे नेफिलिम पैदा हुए। उत्पत्ति 6:4 कहता है कि उन दिनों में नेफिलिम पृथ्वी पर थे। ये शक्तिशाली योद्धा और प्रसिद्ध लोग बन गए। नेफिलिम आधे स्वर्गीय और आधे मानव थे। वे विशाल थे, वे बहुत शक्तिशाली थे और उनके पास असाधारण ज्ञान था। वे अपने पिताओं से स्वर्गीय रहस्य सीखते थे। वे अपनी माताओं से मानवीय चालाकी सीखते थे। वे दोनों दुनियाओं के बीच एक खतरनाक संकर थे। उनका अस्तित्व सृष्टि की व्यवस्था को खतरे में डाल रहा था। नेफिलिम हिंसक हो गए। उन्होंने पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया। हनोक 7:3-5 कहता है कि वे मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं और सरीसृपों को खा गए। वे एक दूसरे का मांस खाने लगे। पृथ्वी उनकी हिंसा से भर गई। यह वर्णन भयानक है। यह दिखाता है कि प्रहरियों का तथाकथित उपहार कितना विनाशकारी बन गया। मनुष्य जिन्हें मदद मिलनी चाहिए थी, वे अब राक्षसों के शिकार बन गए। पृथ्वी जो एक बगीचा बननी चाहिए थी, वह एक नरक बन गई। स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने मनुष्यों की चीख सुनी। उन्होंने परमेश्वर से विनती की कि वह हस्तक्षेप करे। हनोक 9:1-3 में मिकाएल, उरियल, राफेल और गैब्रिएल परमेश्वर के पास जाते हैं। वे कहते हैं, देख, पृथ्वी पर क्या हो रहा है। अजाजेल ने सारी पृथ्वी पर अधर्म फैला दिया है। शेमजाजा ने मनुष्यों को सभी रहस्य सिखा दिए हैं। परमेश्वर ने उनकी विनती सुनी। उसने फैसला किया कि सफाई का समय आ गया है। उसने न्याय की घोषणा की। प्रहरियों को बांधा जाना था, नेफिलिम को नष्ट किया जाना था और पृथ्वी को जल प्रलय से शुद्ध किया जाना था। परमेश्वर ने हनोक को भेजा कि वह प्रहरियों को चेतावनी दे। हनोक उनके पास गया और बताया कि उनका न्याय आ रहा है। प्रहरियों ने घबराकर हनोक से विनती की कि वह उनके लिए क्षमा मांगे। हनोक 13:4 में उन्होंने कहा, हमारे लिए एक याचिका लिखो और हमारे लिए क्षमा मांगो। हनोक ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रहरियों के लिए कोई क्षमा नहीं है। उन्होंने जो किया वह इतना गंभीर था कि उसे माफ नहीं किया जा सकता। उन्हें हमेशा के लिए अंधकार में बांध दिया। जाएगा। प्रहरियों का पतन या चयन, यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है। जब हम ऐसे फैसले करते हैं जो हमें सही लगते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हैं, तो क्या होता है? जब हम सोचते हैं कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं लेकिन वास्तव में हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या होता है? प्रहरियों की कहानी हमें चेतावनी देती है। अच्छे इरादे पर्याप्त नहीं हैं। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि कुछ ज्ञान और कुछ कार्य सही समय तक प्रतीक्षा करने चाहिए। चैप्टर 9, नेफिलिम और जल प्रलय का न्याय। नेफिलिम कौन थे? यह शब्द हिब्रू में नफल से आता है, जिसका अर्थ है गिरना। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका मतलब है गिरे हुए। दूसरे कहते हैं कि इसका मतलब है वे जो दूसरों को गिराते हैं। दोनों अर्थ सही हो सकते हैं। नेफिलिम गिरे हुए स्वर्गदूतों की संतान थे और वे दूसरों को भी गिराते थे।
उत्पत्ति 6:4 कहता है कि वे शक्तिशाली योद्धा और प्राचीन काल के प्रसिद्ध लोग थे। यह दिखाता है कि नेफिलिम केवल विशाल नहीं थे बल्कि प्रभावशाली भी थे। नेफिलिम शारीरिक रूप से बहुत बड़े थे। गिनती 13:33 में जब इस्राएली जासूस कनान भूमि में गए तो उन्होंने वहां नेफिलिम देखे। उन्होंने कहा कि हम अपनी नज़र में टिड्डियों के समान थे और उनकी नज़र में भी ऐसे ही थे। यह दिखाता है कि नेफिलिम बहुत ऊंचे और डरावने थे, लेकिन उनकी महानता केवल शारीरिक नहीं थी। उनके पास असाधारण बुद्धि और ज्ञान था। उन्होंने अपने पिताओं से स्वर्गीय रहस्य सीखे थे। वे मनुष्य से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। नेफिलिम का अस्तित्व सृष्टि की व्यवस्था के लिए खतरा था। परमेश्वर ने हर प्राणी को अपनी जाति के अनुसार बनाया था। उत्पत्ति 1:24 से 25 में यह वाक्यांश कई बार दोहराया गया है कि हर प्राणी अपनी जाति के अनुसार है। यह सृष्टि की एक मूल व्यवस्था है, लेकिन नेफिलिम इस व्यवस्था का उल्लंघन थे। वे दो अलग अलग प्रकार के प्राणियों का मिश्रण थे। वे न पूरी तरह स्वर्गीय थे और न पूरी तरह मानव। वे एक अस्वाभाविक संकर थे जो नहीं होना चाहिए था। नेफिलिम के कार्य भयानक थे। हनोक की किताब बताती है कि वे बहुत हिंसक थे। वे मनुष्य को खा गए, वे जानवरों को खा गए, वे पक्षियों और मछलियों को खा गए और अंत में वे एक दूसरे को खाने लगे। यह नरभक्षण और अराजकता का समय था। पृथ्वी उनके खून से भर गई। उत्पत्ति 6:11 कहता है कि पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो गई थी और हिंसा से भर गई थी। यह भ्रष्टाचार और हिंसा बड़े हिस्से में नेफिलिम के कारण था। मनुष्य नेफिलिम के खिलाफ असहाय थे। वे कैसे उन विशालकायों का सामना कर सकते थे जिनके पास स्वर्गीय ज्ञान और शक्ति थी। नेफिलिम ने पृथ्वी पर राज किया। वे राजा और योद्धा बन गए। उन्होंने मनुष्य को गुलाम बना लिया। उन्होंने जो चाहा वो किया। कोई कानून उन्हें नहीं रोक सकता था। कोई सेना उनका सामना नहीं कर सकती थी। पृथ्वी उनके अत्याचार के अधीन थी और मनुष्य केवल पीड़ित हो सकते थे और रो सकते थे। स्वर्ग में परमेश्वर ने यह सब देखा। उत्पत्ति 6:5 से 6 कहता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। उसके मन के विचार की हर कल्पना निरंतर बुराई ही थी। यहोवा को अफसोस हुआ कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया। यह एक भयानक कथन है। सृष्टिकर्ता को अपनी सृष्टि पर अफसोस हो रहा था, लेकिन यह अफसोस केवल दुख नहीं था। यह एक निर्णय की ओर ले जा रहा था। परमेश्वर ने फैसला किया कि पृथ्वी को साफ करना होगा। जल प्रलय केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक आनुवंशिक और आध्यात्मिक सफाई थी। परमेश्वर चाहता था कि नेफिलिम की रक्त रेखा पूरी तरह से मिट जाए। वह नहीं चाहता था कि यह संकर जाति जीवित रहे, इसलिए उसने हर मांस को नष्ट करने का फैसला किया। केवल नूह और उसका परिवार बचाया गया। उत्पत्ति 6:9 कहता है कि नूह अपनी पीढ़ी में धर्मी और खरा पुरुष था। शब्द खरा हिब्रू में तामिम है, जिसका मतलब है बेदाग या शुद्ध। इसका मतलब केवल नैतिक शुद्धता नहीं है, इसका मतलब आनुवंशिक शुद्धता भी हो सकता है। नूह की रक्त रेखा नेफिलिम से दूषित नहीं हुई थी। जल प्रलय 40 दिन और 40 रात तक रहा। जल स्रोत खुल गए, आकाश के झरोखे खुल गए, पृथ्वी पूरी तरह डूब गई। उत्पत्ति 7:19 से 20 कहता है कि जल पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया और सभी ऊंचे पर्वत जो आकाश के नीचे हैं ढक गए। 15 हाथ ऊपर तक जल बढ़ा और पर्वत ढक गए। हर जीवित प्राणी मर गया। नेफिलिम भी मर गए। उनकी विशाल ताकत उन्हें नहीं बचा सकी। उनका स्वर्गीय ज्ञान उन्हें नहीं बचा सका। परमेश्वर का न्याय निश्चित और पूर्ण था। लेकिन नेफिलिम की आत्माओं का क्या हुआ? हनोक की किताब बताती है कि जब नेफिलिम मरे तो उनकी आत्माएं शरीर छोड़कर बुरी आत्माएं बन गईं। हनोक 15:8 से 10 कहता है कि नेफिलिम की आत्माएं दुष्ट आत्माओं के रूप में पृथ्वी पर घूमती रहेंगी। वे मनुष्यों को परेशान करेंगी। वे विनाश और अराजकता फैलाएंगी और उनके लिए कोई शांति नहीं होगी। यह सिद्धांत समझाता है कि बुरी आत्माएं कहां से आती हैं। वे गिरे हुए स्वर्गदूत नहीं हैं, वे नेफिलिम की विस्थापित आत्माएं हैं। जल प्रलय के बाद पृथ्वी को नया जीवन मिला। नूह और उसका परिवार बाहर आए।
परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधी। उत्पत्ति 9:11 में वह वादा करता है कि वह फिर कभी जल प्रलय से सब प्राणियों को नष्ट नहीं करेगा। इंद्रधनुष इस वाचा का संकेत बन गया। पृथ्वी एक नई शुरुआत कर सकती थी। नेफिलिम की भ्रष्ट रक्त रेखा मिट गई थी। मानवता शुद्ध रूप में फिर से शुरू कर सकती थी। यह परमेश्वर की दया और न्याय का संयोजन था। उसने नष्ट किया ताकि बचाया जा सके। उसने साफ किया ताकि फिर से बनाया जा सके। लेकिन क्या नेफिलिम पूरी तरह से मिट गए? गिनती 13:33 दिखाता है कि जल प्रलय के बाद भी नेफिलिम या उनके जैसे प्राणी थे। यह कैसे संभव है? कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद नूह के बेटों की पत्नियों में से किसी में नेफिलिम की आनुवंशिकी थी। दूसरे कहते हैं कि शायद प्रहरियों ने फिर से मनुष्यों के साथ संबंध बनाए। तीसरे कहते हैं कि शायद गिनती में नेफिलिम शब्द केवल विशाल लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है, न कि असली नेफिलिम के लिए। यह रहस्य पूरी तरह से हल नहीं हुआ है, लेकिन स्पष्ट है कि जल प्रलय ने नेफिलिम की समस्या को बड़े पैमाने पर समाप्त कर दिया। चैप्टर 10 पेनेमू का भूला हुआ रहस्य। प्रहरियों में एक स्वर्गदूत था जिसका नाम पेनेमू था। उसका नाम बाकी प्रहरियों जितना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उसने जो सिखाया वह शायद सबसे खतरनाक था। हनोक 69:8 में उसका विशेष उल्लेख है। यह कहा गया है कि पेनेमू ने मनुष्यों को लिखने की कला सिखाई। उसने उन्हें स्याही और कागज के उपयोग को दिखाया। यह एक महान उपहार लग सकता है, लेकिन इसके साथ बहुत खतरा भी आया। भजन 45 कहता है कि मेरी जीभ निपुण लेखक की कलम है। लेखन हम परमेश्वर का उपहार होना चाहिए था, लेकिन पेनेमू ने इसे समय से पहले दे दिया। लेखन ने मनुष्य को अपने विचार रिकॉर्ड करने की क्षमता दी। इससे पहले सब कुछ मौखिक परंपरा से था। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी बोली जाती थीं, लेकिन अब उन्हें लिखा जा सकता था। यह शक्तिशाली था, लेकिन यह खतरनाक भी था, क्योंकि अब झूठ भी लिखा जा सकता था। अब धोखे को स्थायी बनाया जा सकता था। अब गलत शिक्षाओं को संरक्षित किया जा सकता था। पेनेमू ने न केवल लेखन बल्कि बुद्धि भी सिखाई। उसने मनुष्य को दिखाया कि कैसे जटिल विचारों को शब्दों में व्यक्त किया जाता है। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे तर्क बनाए जाते हैं। यह उन्हें शक्तिशाली बनाता था, लेकिन यह उन्हें घमंडी भी बनाता था। पेनेमू ने जो सबसे खतरनाक चीज सिखाई वह थी रहस्यों का ज्ञान। हनोक 69:9-11 बताता है कि उसने मनुष्यों को सृष्टि की संरचना के बारे में बताया। उसने अदन के बगीचे के बारे में बताया। उसने प्रहरियों के नाम बताए। उसने उन मोहरों के बारे में बताया जो दुनियाओं को अलग करती हैं। यह सब ज्ञान अत्यंत गुप्त था। यह ज्ञान केवल स्वर्गीय प्राणियों के लिए था। परमेश्वर ने यह रहस्य मनुष्यों से छिपाए थे, क्योंकि वे इसे समझने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन पेनेमू ने यह सब खोल दिया। जब मनुष्यों ने सृष्टि की संरचना के बारे में सीखा, तो उन्होंने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि वे परमेश्वर की भूमिका ले सकते हैं। उन्होंने अपने आप को सृष्टिकर्ता के बराबर समझना शुरू कर दिया। यह वही घमंड था जिसने लूसीफर को गिराया था। अब यह घमंड मनुष्यों में आ गया था। रोमियो 1:21-22 कहता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को जाना तो उन्होंने उसे परमेश्वर के रूप में महिमा नहीं दी। वे अपनी सोच में व्यर्थ हो गए और बुद्धिमान होने का दावा करते हुए मूर्ख बन गए। पेनेमू के ज्ञान ने मनुष्यों को यही मूर्खता दी। पेनेमू ने अदन के बगीचे के रहस्यों को भी बताया। उसने बताया कि बगीचा कहाँ था। उसने बताया कि इसमें क्या था। उसने जीवन के वृक्ष के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि कैसे अदन एक पोर्टल था। यह ज्ञान बहुत खतरनाक था, क्योंकि इससे मनुष्य अदन में फिर से प्रवेश करने की कोशिश कर सकते थे। परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला था। उसने करूबों को द्वार पर रखा था। लेकिन यदि मनुष्य रहस्यों को जानते तो शायद वे द्वार खोलने का तरीका खोज सकते थे। यह परमेश्वर की योजना के खिलाफ था। पेनेमू ने प्रहरियों के नाम भी बताए। नामों में शक्ति होती है।
बाइबल में नाम केवल पहचान नहीं है, वे स्वभाव और अधिकार को दर्शाते हैं। फिलिप्पियों 2:9-10 कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को वह नाम दिया जो हर नाम से ऊपर है। जब मनुष्य प्रहरियों के नाम जानते तो वे उन्हें बुला सकते थे, वे उनकी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश कर सकते थे। यह जादू टोने का आधार बन गया। मनुष्य स्वर्गीय प्राणियों के नाम का उपयोग करके शक्ति पाने की कोशिश करने लगे। यह एक भयानक विकृति थी। पेनेमू ने मुहरों के बारे में भी बताया जो दुनियाओं को अलग करती है। प्रकाशित वाक्य में 7 मुहरों का उल्लेख है जो अंत समय में खोली जाएंगी, लेकिन ये केवल भविष्य की मुहरें नहीं हैं, ये आध्यात्मिक सीमाओं का प्रतीक है। दुनियाओं के बीच सीमाएं हैं, स्वर्ग और पृथ्वी अलग हैं, भौतिक और आध्यात्मिक अलग हैं। ये सीमाएं परमेश्वर ने बनाई हैं और उन्हें मुहरों द्वारा बंद रखा गया है। पेनेमू ने बताया कि ये मुहरें क्या हैं और वे कहाँ हैं। इससे मनुष्य इन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करने लगे। यह अत्यंत खतरनाक था। परमेश्वर ने पेनेमू को विशेष रूप से दोषी ठहराया। हनोक 69:11 में कहा गया है कि पेनेमू ने मनुष्यों को कड़वे और मीठे का ज्ञान दिया। उसने उन्हें सभी गुप्त बातें सिखाईं और उसने मनुष्यों को वह लिखित ज्ञान दिया जो स्वर्गदूतीय हाथों से नहीं दिया जाना चाहिए था। इसीलिए पाप उसके माध्यम से मनुष्यों में आया। यह एक बहुत गंभीर आरोप है। पेनेमू को केवल एक प्रहरी के रूप में दोषी नहीं ठहराया गया, उसे पाप के प्रसार के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। आज भी पेनेमू का प्रभाव देखा जा सकता है। जब भी हम ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, तब हम उसकी गलती दोहराते हैं। जब भी हम रहस्यों को उजागर करते हैं जो छिपे रहने चाहिए, तब हम उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। जब भी हम लेखन का उपयोग झूठ फैलाने के लिए करते हैं, तब हम उसके पाप में भागीदार बनते हैं। पेनेमू की कहानी हमें चेतावनी देती है कि ज्ञान जिम्मेदारी के साथ आता है। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या सीखते हैं, क्या सिखाते हैं और क्या लिखते हैं, क्योंकि शब्दों में शक्ति है और शक्ति का दुरुपयोग विनाश की ओर ले जाता है।